हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स, और लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचें और रेजोनेट करें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें रेजोनेट करें उसे रखिएगा। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक बुकिंग होती है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में होता है, आप बुकिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 5 कार्ड, जय प्रभु। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त? सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जैसे आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है वो बहुत साइलेंट जोन में है, बहुत ज़्यादा शांत, गंभीर, दूर की सोच कर निर्णय लेने वाले, इस तरह की वाइब्रेशंस है। और इस टाइम पीरियड में जो कांटेक्ट में होंगे ना, उनके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही साइलेंट होंगे। जो नो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर तो ऑलरेडी साइलेंट है, बट जो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर साइलेंट क्यों हैं ये हम देखेंगे, एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इसलिए भी साइलेंट हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इनके ऊपर कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, आप दोनों में एक तरह से डिस्टेंस आया हुआ है। आपके पार्टनर दूर हैं आपसे, और आपके पार्टनर इस टाइम पे उस डोमिनेटिंग एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सोच विचार करके कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं। जय प्रभु। जब ये ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ होंगे तो ही बैलेंस क्रिएट होगा। इसीलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी है मून, चंद्रमा। सो साइन की बात करें तो यहाँ पर साइन में कन्या राशि है, मकर राशि है, मेष राशि है, धनु राशि है, तुला राशि है और कर्क राशि है। कुछ एनर्जी यहाँ पे मीन की भी मौजूद है। और इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस एंड कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। बाकी जो साइंस बची हैं वो अभी मैं जब टैरो से क्लैरिफाई करूँगी तो सभी साइंस निकल कर आएंगी। मेजर अरकाना से जो साइंस हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में मैटर कर रही है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब भी आपके पार्टनर शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ खुराफाती चीज़ें चलती हैं, और ये खुराफाती चीज़ें आपको दिखेंगी। नोटिसेबल चेंजेस आपको देखने मिल रहे होंगे या मिलेंगे, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। साथ ही साथ अगर सडनली आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें और इस तरीके से बात करें जैसे कि वो कभी दूर गए ही नहीं थे, तो भी आप समझ लेना कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले हर्मिट, क्यों साइलेंट जोन है?
ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है और साइलेंट है, क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है, बुरी तरह से अटके हैं किसी सिचुएशन में जिस वजह से ये नहीं बात कर पा रहे हैं। तो इन्हें इस प्रेशर से मुक्त होने दीजिए। और जो लोग कांटेक्ट में हैं और साइलेंट जोन में हैं, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इसीलिए कांटेक्ट में हैं, लेकिन इनके ऊपर सन या तो फैमिली का कोई प्रेशर है, सोसाइटी का कोई प्रेशर है, या फिर इनके बॉस का कोई प्रेशर है, बिकॉज सूर्य रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को। और कहीं ना कहीं इतने बैडली ट्रैप्ड हैं कि ये किसी से बात नहीं कर रहे, बहुत साइलेंटली अपनी सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं ताकि ये एक्शन ले सके। क्यों टावर मोमेंट दिख रहा है, लिए कर लो बात। टावर मोमेंट को टावर मोमेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया, थंडरबोल्ट एग्जैक्टली वही एनर्जी, और इसके साथ साथ ब्रेक थ्रू भी है। सो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रक्शन ने ही क्लैरिफाई किया, और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम डिस्ट्रक्शन। कहीं ना कहीं कुछ सॉलिड डिवाइन इंटरवेंशन आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको देखने मिलेगा, सडन चेंज है ये। एम्परर, बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं, 1 मिनट आ जाए, एक चांस और। We have 99, 999 actually, 999, that is ending of a cycle. We have sorrow, exhaustion and aloneness. आपके पार्टनर अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी हैं या फंस चुके हैं जहाँ से इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये बहुत एग्जॉस्टेड है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। और दूसरी बात, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुख में है। जैसे किसी के पेरेंट्स ने प्रेशर देकर किसी और से शादी कर दी, या प्रेशर देकर किसी और से एंगेजमेंट कर दी, या प्रेशर देकर आपसे दूर कर दिया कसम खाकर, या हम अपनी जान दे देंगे, कुछ ऐसी बातें बोलकर इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, और ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। अब ये अपने माँ बाप की कसम नहीं तोड़ सकते, माँ बाप को हर्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, बट इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पा रहे। और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे साथ जो हुआ है, मेरे अपनों ने जो मेरे साथ किया है, वो भगवान दुश्मनों के साथ भी ना करे। इस हद तक ये परेशान है, इसीलिए साइलेंट है। मैंने आपसे बोला था कि जो कांटेक्ट में है और उनके पार्टनर भी साइलेंट है, क्यों है पता करेंगे। दिस इज़ द रीज़न। टेम्परेंस को ट्रांसफॉर्मेशन ने क्लैरिफाई किया है, चेंज, 360 डिग्री का चेंज। ये लेट गो करने की सिचुएशन में है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है चलो जाने दो, सब ठीक हो जाना है, या छोड़ दो, जाने दो, शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। ये अपने आप को ही काम डाउन कर रहे हैं इन चीज़ों से, बट कहीं ना कहीं काम डाउन हो नहीं पा रहे। इसीलिए संहारक की एनर्जी आई है, बिकॉज डेथ की एनर्जी है, महाकाल की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर झेल रहे हैं और उनके इस सफरिंग का एंड होने वाला है। क्या किसी निर्णय से? यस, गाइडेंस की एनर्जी है। ये इस सफरिंग से बाहर निकलेंगे बहुत जल्द। इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, अपनी विशेस को फुलफिल भी करेंगे, जो भी इनकी इच्छाएं हैं। चंद्रमा, मून एक चेंज को दर्शा रहा है। मून की जो होती हैं साइकिल्स होती हैं, है ना, फुल मून, न्यू मून, वैक्सीन मून, बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। यहाँ पर इसी तरह का आपके पार्टनर की लाइफ में, जीवन में एक उतार चढ़ाव चल रहा है। इस वक्त बहुत बड़ा चेंज, किसी बर्डन से मुक्त होने वाला चेंज नज़र आ रहा है। एंड मून के नीचे है द वर्ड, दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सो दिस इज़ द एनर्जी टुडे, कलेक्टिव।
आप बताना कमेंट में कि कितनी आपसे रेजोनेट कर रही है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की। वर्तमान भावनाएं, बॉटम ऑफ द डेक से है सेल्फ लव। ओवरऑल एनर्जी है आई मिस योर जोक्स। मे बी आप बहुत मजाकिया किस्म के हैं और आपके पार्टनर जो हैं वो आपको रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, स्पेशली आपके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। वर्तमान भावनाओं में सबसे पहली चीज़ ये आपके एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं कि शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर ऐसा फीलिंग इनको आ गया तो ये एक डर है, ये सबसे बड़ी फीलिंग है। और ये फीलिंग जब आपके अंदर आ जाएगी ना तो उसी टाइम आपको लगेगा कि दुनिया को करो साइड में और अपने पार्टनर को लेकर आओ। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर इतने ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इवन मे बी आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, मे बी डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी इनको चैनलिंग हो रही है जब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं खो रहा हूँ या खो रही हूँ अपने फेवरेट पर्सन को। और आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं ने अंदर से कचोट रही है कि मैं क्यों भाग गया, क्यों भाग गई उस व्यक्ति से, मैं क्यों दूरी बनाया उस व्यक्ति से जिसके बिना मेरा रहना पॉसिबल ही नहीं है। सो आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी भी अदर सिचुएशन के कारण आपसे अलग हुए, आप दोनों का वे अपार्ट हुआ, दोनों अलग रास्ते पर चले, या फिर किसी झूठ के कारण आपका रिश्ता टूटा, किसी सीक्रेट्स के कारण आपको सीक्रेट पता चला और फिर आपने ही पीछे हटना कबूल किया कि हाँ भाई मुझे नहीं इस व्यक्ति के साथ रहना है, मुझे इस व्यक्ति से दूरी बनानी है बिकॉज़ इस व्यक्ति ने मुझे चीट किया है, मुझसे झूठ बोला है। और जब ये सीक्रेट आपको पता चला तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने ही ब्लॉक किया हो। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर ही ब्लॉक करेंगे, पार्टनर ही अनब्लॉक करेंगे, पार्टनर ही कांटेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन होती हैं, बट कई केसेस में उल्टा होता है। कई केसेस में आप उनसे दूरी बनाते हो बिकॉज़ आपको लगता है इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे का। तो कुछ लोगों ने दूरी बनाई है और अब इन्हें आपका एब्सेंस खल रहा है। आपके साथ जो केमिस्ट्री थी, जो इंटेंस एनर्जी आपके साथ इनको फील होती थी, वो इनको मिसिंग नज़र आ रही है। कहीं भी इनको वो एनर्जी फील नहीं हो रही और इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये राइट मोमेंट है, राइट समय है जब इन्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं जिससे कि ये आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर डिज़ाइन कर सके। ये एक सॉलिड कमिटमेंट भी आपको देना चाह रही हैं या देना चाह रहे हैं। नियर फ्यूचर में आपको इनकी तरफ से कोई सॉलिड जेस्चर रिसीव होगा। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये चीज़ें दिख रही हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, मैंने ये तो पूछा ही नहीं, नो कांटेक्ट या कांटेक्ट। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जो भी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं या करेंगे। इमीडिएटली 5 दिन के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 23 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी।
आपके कारण कुछ लोगों से दूरी बनेगी, कुछ लोगों को सैक्रिफाइसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, सैक्रिफाइस करेंगे। आपसे बातचीत होगी और बातचीत के दौरान आपको ये चीज़ें बताएंगे भी कि ये आपसे क्यों दूरी बनाए थे या बनाई थी, क्या रीज़न था इसके पीछे। ज़्यादातर केसेस में तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, स्पेशली कोई महिला की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। बट स्टिल कुछ लोगों की लाइफ में करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में पॉसिबल है कि इन्होंने आपको त्याग दिया था खुद ही अपने मन मर्जी से कि शायद मैं ही डिज़र्विंग नहीं हूँ, तो दूरी बना लेते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में एडिक्शन के कारण आप दोनों सेपरेट हुए हैं, तो अलग अलग रीज़न्स हैं। कुछ लोगों के कारण ये भी दिख रहे हैं जैसे कि उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि शायद आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने धीरे धीरे आपसे दूरी बना ली थी। जो भी रीज़न रहा हो XYZ, बट यहाँ पर आने वाले 5 घंटे से 23 घंटे, मैक्सिमम 50 घंटे आपके पार्टनर के लिए ऐसे होंगे कि इन्हें चाहें या ना चाहें कुछ ऐसी सिचुएशन में ये पड़ जाएंगे जिसमें इन्हें आपका साथ देना पड़ेगा और ये शिद्दत से आपका साथ देंगे। नो डाउट इन दिस। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेस भी नज़र आ रही है, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे और आपके लिए किसी से लड़ेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। होप कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ रिसीव हो। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, ओके, कांटेक्ट वालों के लिए एनी वार्निंग और ब्लेसिंग्स? बातचीत होती रहेगी, बल्कि और ज़्यादा बातचीत होगी। अगर थोड़ी कम हो रही थी तो और ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी। कोई ऐसी कन्वर्सेशन भी दिख रही है जो कि बहुत इंटेंस हो, बहुत डीप हो। डीप स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, किसी केस से रिलेटेड। डीले का कारण क्या है? मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? क्या रीज़न है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं? अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? क्यों साइलेंट है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस तरह की कन्वर्सेशंस होंगी। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं दिख रही, तो आने वाले यहाँ पर जो नंबर मुझे स्पेशली दिख रहा है दैट इज़ 6 and 8 and 5, मोस्ट प्रॉब्ली 5 घंटे से 50 घंटे के अंदर की एनर्जी है। और इस टाइम पीरियड में आप में से जितने भी लोगों की बातचीत हो रही है, आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि या तो आपके पार्टनर कोई ट्रैवल कर रहे हैं जिस वजह से कम बातचीत होगी, और या तो फिर इनकी एनर्जी में ऐसा है जैसे कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है या बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से ये बात तो करेंगे बट लेस कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। कंपेयर टू प्रीवियस डेज ज़्यादा होंगी, डीप कन्वर्सेशंस होंगी, बट थोड़े समय के लिए होंगी। मीन्स आपसे बात करके ये आपको अपनी चीज़ों को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे प्रॉपर वे में, जो अभी तक नहीं कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये भी बता दूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं एनर्जी में, किसी टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं या गुज़र सकते हैं, और ये टावर मोमेंट इनकी लाइफ में इनकी विश से रिलेटेड नज़र आ रहा है। इनकी शादी आपसे, या इनकी अगर विश है आपके साथ यूनियन में आना, परमानेंट यूनियन में आना, तो इससे रिलेटेड ही कोई टावर मोमेंट है। लेट्स क्लैरिफाई, विश से रिलेटेड टावर मोमेंट क्यों आया है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी। कोई ऐसी सिचुएशन में ये फंस सकते हैं या फंस सकती हैं जो आप दोनों के परमानेंट यूनियन के बीच में आ रही हो, बट ये डिसीजन स्ट्रेस में ना लें। अगर स्ट्रेस में डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि ये गलत डिसीजन ले लें। थोड़ा हील होकर डिसीजन लेंगे तो करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। सो ये सिचुएशन इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रही है। हालांकि आपके बारे में पॉजिटिव है, कोई ऐसी वार्निंग नहीं है कि ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ऐसी कोई वार्निंग नहीं दिख रही। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए?
पहला मैसेज है कि इस टाइम पीरियड में सडनली आप नोटिस करोगे कि कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे दुश्मन, कुछ ऐसे रिश्तेदार आपसे दूरी बना सकते हैं या आपके करीब आ सकते हैं। मतलब जो दूर थे वो करीब आ सकते हैं, या जो पास थे वो दूर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे यार मेरा बेस्ट फ्रेंड था मुझसे दूर हो गया या हो गई या मेरा ये रिश्तेदार था कितना अच्छा था, इसका जॉब लग गया, दूर चला गया। किसी भी बात के लिए स्ट्रेस नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहिए और ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए हो रहा है। हो सकता है उसकी संगति आपके लिए सही ना हो सकता है उस व्यक्ति की संगत के कारण आपकी दिशा जो है, जो दिशा आपको पकड़नी है वो आप नहीं पकड़ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। सो कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही संगत आपकी बनेगी। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको अंदर से ऐसी इंट्यूशन आएगी कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना है, अपनी डाइट पे काम करना है, अपनी ग्रोथ पर और अपनी असेंशन पे काम करना है। इस तरह की सिचुएशन आपको अंदर से रियलाइज़ होगी। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा जैसे आपके अंदर अगर कोई हिडन टैलेंट है तो उसको आप शेयर करो, आप लोगों को बताओ, उस सिचुएशन से रिलेटेड आप कार्य करो, कोई प्रोफेशन आपका ऐसा स्टार्ट करो जो कि आपके अंदर एक बाय बर्थ आपको कोई गिफ्ट मिला है उससे रिलेटेड हो। जैसे कई लोग आर्टिस्ट होते हैं, कई लोगों के अंदर वो हिडन टैलेंट होता है, ठीक है। तो अगर वो कल को बहुत बड़ा एक्टर एक्ट्रेस बनता है या बहुत बड़ा एक पेंटर बनता है या बहुत बड़ा कोई म्यूजिशियन बनता है, तो वो एक आदमी कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को प्रोवाइडर का काम कर सकता है, वो लोगों के लिए कुछ कर सकता है, वो कई लोगों की मदद कर सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो कुछ अच्छे कार्यों में सपोर्ट कर सके। सो अपनी लाइफ में अपने पैशन को अपना करियर बनाओ या अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकालो और गिफ्ट्स जो भी आपके अंदर हैं, जो भी आपको भगवान ने दिया है, उसको शेयर करो। ये यहाँ पर मैसेज है, जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पर है बून। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि रिसीविंग मोड पर रहिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये ब्लेसिंग्स का है। और इस टाइम पीरियड में स्वर्ग से एक तरह से आपको कहा जा रहा है, हेवन इज़ रशिंग इन एंड शावरिंग यू विद ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव। अपने दिल को खोल कर रखो। हार्ट चक्रा हीलिंग की वाइब्रेशन है, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करो और डिवाइन आपको एक तरह से ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। सो रिसीविंग मोड पे रहोगे तो आप रिसीव कर पाओगे। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।